हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वीणा 5 पुस्तक के अध्याय 4 को समझने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज मिलते हैं वल्लरी से। सोचिए वल्लरी का जीवन अभी अभी कितना बदल गया है। एक तरफ थी दिल्ली की भागदौड़, गाड़ियों का शोर, भीड़ भाड़, और दूसरी तरफ है अरुणाचल प्रदेश का चौखाम। यहाँ हवा में एक सुकून है और जहाँ तक नजरें जाती हैं बस हरियाली ही हरियाली है। ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं ना। चौखा में सिर्फ मौसम ही अच्छा नहीं था, बल्कि यहाँ के लोग भी कमाल के थे, हमेशा मुस्कुराते हुए। जल्द ही वल्लरी की दोस्ती हो गई चाउतान से, और एक दिन चाउतान ने उसे अपने घर आने का न्योता दिया। वल्लरी को क्या पता था कि ये छोटा सा न्योता उसे एक ऐसा अनुभव देने वाला है जो उसे हमेशा याद रहेगा। जैसे ही वल्लरी चौतान के घर पहुंची, उसकी आंखें तो सड़क पर ही अटक गईं। अरे बाप रे, क्या नजारा था! एक शानदार शोभायात्रा निकल रही थी, ऐसी जो उसने दिल्ली में कभी नहीं देखी थी। लोगों ने कंधों पर सुंदर पालकियां उठाई हुई थीं और उन पालकियों में भगवान बुद्ध की मूर्तियां थीं। सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। एक अलग ही जोश था माहौल में। भाई, इतना जोश और इतनी खुशी देखकर तो वल्लरी भी हैरान रह गई। उससे रहा ही नहीं गया। उसने फौरन अपने दोस्त चाउतान से पूछा, अरे ये लोग इतने खुश होकर जा कहाँ रहे हैं? उसकी आवाज में एक बच्चे जैसी उत्सुकता थी। चाउतान के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने बताया कि ये यात्रा बौद्ध विहार से निकली है। पता है, गांव के सब लोगों ने मिलकर नदी के किनारे एक नया बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया है। तो आज भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों को वही उनके नए घर ले जाया जा रहा है, और अगले 3 दिन तक यहां बस जश्न ही जश्न होगा। और जब वल्लरी ने वो मंदिर देखा तो बस देखती ही रह गई। सोचिए, कोई संगमरमर का महल नहीं, बल्कि बांस की दीवारों और टहनियों से बना हुआ एक खूबसूरत मंदिर। उसे हरी भरी पत्तियों और रंग बिरंगी फूलों से सजाया गया था। इतना सादा पर इतना सुंदर कि उसकी सादगी ही मन मोह ले। मंदिर के अंदर का माहौल तो और भी शांत था। बौद्ध भिक्षु मंत्र पढ़ रहे थे और बहुत धीरे से आदर के साथ मूर्तियों को उनकी जगह पर रख रहे थे। फिर उन्होंने मूर्तियों पर जल चढ़ाया और पूजा शुरू की। ऐसा लगा जैसे उस पल में समय ही रुक गया हो। हर तरफ बस भक्ति और शांति थी। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। अचानक से वो शांत माहौल हंसी और पानी के छपाकों से गूंज उठा। अरे लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी फेंक रहे थे, और यही नहीं, हंसते हंसते एक दूसरे के चेहरे पर चावल का आटा भी लगा रहे थे। कुछ ही पलों में भक्ति का वो शांत माहौल जोरदार मस्ती के जश्न में बदल गया। अब वल्लरी के लिए ये सब कुछ बिल्कुल नया था, पर फिर भी कुछ कुछ जाना पहचाना सा लगा। पानी, हंसी मजाक और ये जबरदस्त मस्ती। उससे फौरन दिल्ली की होली याद आ गई। उसने सोचा, कहीं ये अरुणाचल की होली तो नहीं? तो वल्लरी का अंदाजा एक तरह से सही भी था। जो भावना थी वो बिल्कुल होली जैसी ही थी। खुशी, अपनापन और खूब सारी मस्ती। बस तरीका थोड़ा अलग था। जहां होली में रंग बिरंगा पानी और गुलाल होता है, वहीं यहां सादे पानी और चावल के आटे का इस्तेमाल हो रहा था। ये कितना मजेदार है ना कि दुनिया में लोग खुशी मनाने के कितने अलग अलग तरीके ढूंढ लेते हैं। कभी चाउतान ने वल्लरी की कन्फ्यूजन दूर की। वो हंसते हुए बोला, ये होली नहीं है, ये सांकेन है। आज से हमारा नया साल शुरू होता है। तो ये सिर्फ पानी का खेल नहीं था, ये तो नए साल का स्वागत करने का, एक नई शुरुआत का जश्न था। और मजे की बात यह है कि ये जश्न सिर्फ एक दिन का नहीं है। जी हां, नए साल का ये जोरदार स्वागत पूरे 3 दिनों तक चलता है। मतलब तीनों दिनों तक गांव की गलियों में यही हंसी, यही मजाक और यही उत्साह छाया रहता है। और जब ये 3 दिन का जश्न पूरा हो जाता है, तब त्योहार एक शांत और सम्मान भरे मोड़ पर आता है। वही बौद्ध भिक्षु उन मूर्तियों को वापस पालकियों में रखकर बौद्ध विहार यानी उनके स्थायी घर वापस ले जाते हैं। तो मतलब मस्ती के बाद शांति की वापसी होती है। इस त्योहार का अंत एक बहुत ही प्यारे पल के साथ होता है। गांव के सभी लोग भिक्षुओं को प्रणाम करते हैं और बदले में भिक्षु उन्हें एक खूबसूरत आशीर्वाद देते हैं कि उनकी फसल अच्छी हो, वो स्वस्थ रहें और सब मिलकर नए साल में खुशियां मनाएं। तो सांकेन सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत और टुगेदरनेस का वादा है। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।